हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोग जो है वो अपने रिजल्ट के बाद नीट का जो नेक्स्ट स्टेप है आपका काउंसलिंग प्रोसेस, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो काउंसलिंग में बच्चे अक्सर कर जाते हैं और जिसका अफसोस उनको पूरे लाइफ टाइम चुकाना पड़ता है। तो आपको किन किन गलतियों से बचना है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करना है जिससे आपको अच्छा कॉलेज आराम से मिल सके। मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसका खमियाजा हम पूरे लाइफ टाइम बिताते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, अभी बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर मुझे मॉप अप राउंड में जाना चाहिए, मुझे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, मुझे सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, मुझे स्टेट की काउंसलिंग में जाना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सेकंड काउंसलिंग का वेट ना करें, सेकेंड काउंसलिंग और मॉपअप राउंड का वेट न करें। रजिस्ट्रेशन अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होता तो ऑटोमेटिक उसी रजिस्ट्रेशन से आप सेकेंड राउंड के लिए भी वैलिड हो जाएंगे, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी आपको सीट नहीं मिलता तो उसी फीस के थ्रू आपको मॉपअप राउंड को भी अटेंड करने का मौका मिलेगा। आपको अदर से मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी स्टेट में क्या है, जैसे खास करके मैं बात करूँ राजस्थान की, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है एमबीबीएस के लिए। अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा तो आप ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग अटेंड कीजिए, बजाय ये गलती ना कीजिए कि मुझे स्टेट काउंसलिंग में जाना है। स्टेट काउंसलिंग का कट ऑफ आपका अगर ज़्यादा जा रहा है तो हो सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपको कहीं चांस मिल जाए। कर्नाटका में भी मिल सकता है चांस, केरला में भी चांस मिल सकता है आपको वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा चांस मिल सकता है, तेलंगाना के अंदर आपको बहुत अच्छा चांस मिल सकता है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वो कट ऑफ नीचे जाने की संभावना होती है, आपके स्टेट कट ऑफ से वहां नीचे पे जो है वो एमबीबीएस मिल जाता है। तो आप स्टेट का वेट मत कीजिएगा, स्टेट काउंसलिंग का आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग जरूर रजिस्टर करवाइएगा, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भले सीट 15% है लेकिन आपको अपने स्टेट से बेनिफिट मिल सकता है। खास करके जो जिन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, इन स्टेट के बच्चों को, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बच्चों को जरूर सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज जो हैं उसमें बाहर के बच्चे अलाउ नहीं हैं। मतलब अदर स्टेट के लिए ओपन सीट कोटा वहाँ पे नहीं है, वहाँ के सारे कोटा जो हैं वो महाराष्ट्रियन के लिए हैं। और इसीलिए एक एडवांटेज उनको मिलता है कि उनको प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल जाता है, जिसका फीस भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं भरना पड़ता है। अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में, प्राइवेट कॉलेज के रिस्पेक्ट में उनको फीस भी नॉमिनल भरना पड़ता है। दूसरी बात कि आपको जो है वो काउंसलिंग के टाइम में फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी बहुत तरह के लोग एडवाइस करने वाले हैं, बहुत तरह के फ्री एडवाइस करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग फ्री एडवाइस करने वाले हैं, आपको भी पता है। तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग प्रोसेस से परेशान होकर क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी कॉलेज को जल्दी भर दो फिलअप। उनको दिमाग में लगता है कि जल्दी जल्दी भर के निपटारा पालो। ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि आपका जल्दी का डिसीजन जो है आपके पूरे करियर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए जब तक आपके पास पूरी एडमिशन का डिटेल इंफॉर्मेशन उस कॉलेज के बारे में ना हो, आप उसको फिल ना करें। अगर जब भी आप फिल करने की सोच रहे हो, मेरा एकदम बिल्कुल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जब भी आप किसी कॉलेज को चाह रहे हो कि मैं इसको चॉइस फिलिंग करूं, तो एटलीस्ट 5 साल का जो है या कम से कम 3 साल ले लो। आप 3 साल का रैंक निकालो, उस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ है और उसके बाद देखो कितना मार्जिन रहा है तीनों साल में कट ऑफ में, और फिर देखो कि उस रैंक पे इस साल हमारा मार्क उतना रैंक पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें आप 2000 जोड़ लो, जैसे मान लो किसी कॉलेज में पिछले साल 7000 कट ऑफ गया तो इस बार वहां पे 9 से 9500 तक कट ऑफ जाने की संभावना होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एम्स वगैरह भी ऐड हुआ है, जिपमर ऐड हुआ है, सीएमसी वेलोर ऐड हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो मुझे लग रहा है कि आप 2000 सीट और ऐड कर सकते हैं। मतलब पिछले साल अगर 7000 तक वहां गया है, क्लोजिंग रैंक रहा है उस कॉलेज का जो आप भरना चाह रहे हैं, तो इस बार आप देखिए कि अगर आपका रैंक 9000 तक भी है तो आप चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को भर सकते हो, वो आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले
आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको जरूर रख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपके पास एक बार जब रजिस्ट्रेशन खुलता है तो उसमें लॉकिंग पीरियड फिक्स होता है। उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करूंगा जो रिक्वायर्ड डाटा मांग रहा है, तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने वीडियो दे रखा है इसके ऊपर, मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बात नहीं बोलना चाह रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो उसको देख के जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको तैयार करके पहले से रखो, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि वहां पे एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको मतलब जब आपको एडमिशन का टाइमिंग आता है वहां पे, तो एडमिशन टाइम में आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है एज सिक्योरिटी मनी, जो कि आपको पता है कंडीशन कि वन टाइम में है, किसी तरह का उसमें कोई गवर्नमेंट का इंस्टॉलमेंट प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब आपको अपने बैंक अकाउंट में कम से कम इतने रुपए आपको रख लेना है जिससे आपका एडमिशन कैंसिल ना हो और आपको एडमिशन मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, आपको काउंसलिंग के पहले और काउंसलिंग के समय में इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए ही काउंसलिंग अटेंड करना है, ताकि कोई गलती ना हो और आपका MBBS बनने का सपना चूर ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।